सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम कोर्ट पे सदर ज़रदारी साहब के लिए फरियाद तारकुर साहिबा की पेशी के लिए मौजूद थे। जैसे कि आपको पता है, हमारा मुसलसल ये कोशिश रहा है कि सदर ज़रदारी साहब को वो तबी सहूलियात दी जाए जो कि डॉक्टर्स ने और मेडिकल बोर्ड्स ने, जो नैब के मेडिकल बोर्ड्स हैं, जो हुकूमत के मेडिकल बोर्ड्स हैं, जो जेल के डॉक्टर्स हैं, जो उनका रिकमेंडेशंस है, चाहे वो तबी सहूलियात जेल में के अंदर में हो या वो या वो सदर ज़रदारी को हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का हिदायत हो, ये डॉक्टर्स का रिकमेंडेशन है, ये जेल डॉक्टर्स का रिकमेंडेशन है, ये नैब डॉक्टर्स का रिकमेंडेशन है। और पिछले जो ऑर्डर था ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से, वो भी यही था कि डॉक्टर्स के मेडिकल बोर्ड्स के इंस्ट्रक्शंस पे अमल करें। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हुकूमत और इंतज़ामिया अदालती हुक्म पे, डॉक्टर्स के रिकमेंडेशंस पे अमल नहीं कर रहे हैं। हम मुतालबा करते हैं कि सदर ज़रदारी साहब को फिलफौर हॉस्पिटल भेजा जाए। उम्मीद है कि यही ऑर्डर ऑनरेबल जज साहब की तरफ से आ जाएगा कि सदर ज़रदारी साहब को हॉस्पिटल भेजा जाए और तबी सहूलियात फराहम किया जाए और इलाज करवाया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैंने कल भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये हुकूमत सदर ज़रदारी का सेहत को इस्तेमाल करके तबी सहूलियात से महरूम रख के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को दबाव में डालना चाह रहे हैं। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत इनके दबाव में कभी नहीं आएंगे। हम हमेशा हर जालिम के मुकाबले किए हैं, हम इस कठपुतली के भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, इसका जुल्म सहने के लिए तैयार हैं। हम अपना जद्दोजहद जारी रखेंगे, अपना मेहनत जारी रखेंगे। हम हमेशा गैर जमहूरी क़ुव्वतों और इन कठपुतलियों से लड़ते आए हैं, आज भी लड़ रहे हैं। आपने देखा, हमने कराची में सानिया कारसाज के याद में जलसा रखा था, शानदार जलसा था, और पूरा सारे कराची के अवाम ने अपने पैगाम भेजा कि वो ये हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो इमरान खान को घर भेजना चाहते हैं। 23 को इंशाल्लाह परसों को मैं थर पार्कर में जलसा कर रहा हूँ। थर पार्कर के अवाम एक वाज़ेह पैगाम भेजेंगे कि वो ये कठपुतली हुकूमत को वापस भेजना चाहते हैं, घर भेजना चाहते हैं, अपने जमहूरी हकूक़ को महफूज रखना चाहते हैं, अपने इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, और सबसे फर्क अपने मुआशी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। वो मुआशी हकूक़ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देते रहते हैं, वो मुआशी हकूक़ जो आम आदमी का हो, जो गरीब आदमी का हो, जो गरीब औरत का हो, और वही मुआशी हकूक़ जो ये हुकूमत सलब कर रहे हैं और आम आदमी को, गरीब आदमी को महंगाई की सुनामी में, टैक्सेस के तूफ़ान में धकेल दिया गया है, उनका ज़िंदगी मुश्किल कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो हमेशा इस मुल्क के गरीब मजलूम के साथ देती है, जो इसकी चाहे वो हमारा मुआशी पॉलिसी हो, वो हमारा मुआशी पॉलिसी अवाम के लिए होता है, गरीब के लिए होता है। और इंशाअल्लाह ताला हमारी मेहनत से, हमारे कारकुन की जद्दोजहद की वजह से पाकिस्तान में ये कठपुतली हुकूमत घर जाएगा और एक अवामी हुकूमत बनाया जाएगा जो अवाम के मसाइल हल कर सकेंगे। आप सबकी मेहरबानी। लावल साहब, ये बताएं कि कंटेनर्स भी लाए जा रहे हैं, कैप्टन सफदर को भी गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तारी को भी सिलसिला शुरू हो रहा है, तो पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस होगा अगर हुकूमत ने रास्ता रोक पार्टी? मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अफसोस की बात है कि हुकूमत ने ख़ुद इस्लामाबाद का लॉकडाउन कर दिया है और ख़ुद इस्लामाबाद को बंद कर रहा है। ये पहली बार होगा जहाँ एक हुकूमत अपना कैपिटल को, अपना फेडरल कैपिटल को ख़ुद लॉकडाउन करवा रहे हैं। जमहूरी एहतजाज तो हर जमात का हक़ होता है, ये हमारा आइन कहता है, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है। खान साहब ने ख़ुद इसका बड़ा फ़ायदा उठाया। खान साहब ने ख़ुद कहा था अपना पहला तकरीर पे नेशनल असम्बली के फ्लोर पे कि हम आए, हम एहतजाज करें, हम धरना दें, वो कंटेनर भी भेजेगा, वो खाना भी भेजेगा। तो उसको यही करना चाहिए, अपना बात पे कायम रहना चाहिए। हर बात पे ऐसे यू टर्न नहीं लिया जा सकता। और उम्मीद है कि खान साहब इसको समझेगा कि सियासत में हुकूमत को सियासी किरदार अदा करना चाहिए और
उनको सियासत को इस मुल्क में, जमहूरी सियासत को इस मुल्क पे स्पेस देना पड़ेगा, वरना हम छीन के रहेंगे। ये ऐसे नहीं हो सकता है कि आप पार्लियामान पे ताला लगाएं, आप इलेक्शंस में धांधली करवाएं, आप अदलिया को प्रेशर में डालें, आप नैब को प्रेशर में डालें, आप फिर इस तरीके से जो भी जमहूरी रास्ते हैं सियासी जमातें के लिए वो बंद करते हैं और हम मजबूर हो जाते हैं कि हमें एहतजाज करना पड़ रहा है। कल जो रहबर कमेटी है सारी जमातों का, वो मिले इस बात पे कि हुकूमत ने ये ऐलान किया कि वो रब्ता करना चाहते हैं, तो तय हुआ था उस मुलाकात में कि सियासी एहतजाज, जमहूरी पीसफुल एहतजाज हम सबका हक है और हुकूमत को बिल्कुल इंगेज करना चाहिए, मगर इस बात को क्लैरिफाई करना चाहिए, गारंटी करना चाहिए कि जो आपका जमहूरी हक है एहतजाज करने का, उसको फैसिलिटेट करना चाहिए बजाय उसको रोकने का। बिलावल साहब ये बताएं कि इस वक्त आप बिलावल साहब ये बताइएगा, इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि वो इंतजार कर रही है, वो अपनी पोजीशन को बिल्कुल क्लियर नहीं कर रही कि आया वो जैसे नवाज शरीफ ने फैसला किया है कि वो जाएंगे धरने में मुकम्मल तौर पे या नहीं। आपने ये गू मंगू की कैफियत क्यों इस वक्त तक रखी हुई है? ये गू मंगू की कैफियत आपके दिमाग में होगी, अब कंफ्यूज्ड है शायद, क्योंकि मैं पहले दिन से बड़ा वाज़ेह हूँ। हमारा पहला APC से लेके हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर मीटिंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना भरपूर सपोर्ट इस आज़ादी मार्च को दे रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदार और कारकुन मौलाना साहब के एहतजाज का मदद कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं। हमारा अपनी अवामी राब्ता जारी इससे पहले था और अब भी जारी है, और अब मैंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि कराची के हमारा जलसा अब हो गया है। ये कराची से कश्मीर तक का सफ़र जो जारी है, उत्तर पारकर का 2 दिन बाद हमारा जलसा है, उसके फ़ौरन बाद कश्मीर में हमारा जलसा है। तो इंशाअल्लाह ताला हम ये प्रेशर जो है हम जारी रहेगा और इस सियासी जिद्दोजहद के नतीजे में, इस सियासी जिद्दोजहद के नतीजे में इमरान खान साहब को खा जाना पड़ेगा। बिलावल साहब ये बताएं कि 3 नादिर भाई, आज़ादी मार्च शुरू होने जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत के लिए कितना परेशान कुन साबित होगा और क्या ये फाइनल राउंड है? अब मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है वो जो उनकी परेशानी है, मगर जितना बुज़दिल ये वज़ीर आज़म है शायद कोई और वज़ीर आज़म नहीं रहा। और मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब को थोड़ा सा हिम्मत पकड़ना, हर स्पीच से, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस से, हर रैली से, हर जलसा से इतना डरना नहीं चाहिए। इस्लामाबाद सिर्फ इसका शहर नहीं है, पूरा पाकिस्तान का वफाक का कैपिटल है। अगर सियासी जमात तो आना चाहते हैं, एहतजाज करना चाहते हैं, उनका हक है और उनको इजाज़त देना चाहिए। बिलावल साहब ये बताएं कि मुल्क में 3 बड़ी सियासी जमातें हैं, एक इस वक्त इक़्तिदार में है और दूसरी 2 जो हैं उनके कायदीन को जेल में डाला हुआ है। जो काम मौलाना फजल रहमान कर रहे हैं चौथी साइड से आके, ये इस वक्त आपको नहीं करना चाहिए था क्या? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा कंसिस्टेंट स्टांस रहा है, आज से नहीं, इमरान खान साहब की दौर से नहीं, हमेशा से, हर आमिर के मुकाबले में, हर कठपुतली के मुकाबले में। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा एक जमहूरी और पुरअमन किरदार अदा किया है और आज तक कर रहे हैं। और हम पार्लियामान की फ़ोरम को, एहतजाज के फ़ोरम्स को, हर फोरम पे इस हुकूमत को बेनकाब कर रहे हैं और हम खुश हैं कि सारे अपोजिशन जमातें मिल के काम कर रहे हैं, चाहे वो एहतजाज हो, चाहे वो पार्लियामान में हो और मुख्तलिफ फोरम्स। हम सब का मुतालबा है कि नया इलेक्शन होना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि हमें उस नए इलेक्शंस के लिए एब्सोल्युटली इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना पड़ेगा। इसलिए अगर हम वैसे इलेक्शंस कंडक्ट करेंगे जैसे पिछले जनरल इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, जैसे अब भी इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, तो उनका फ़ायदा नहीं, वो इलेक्शंस नहीं सिलेक्शंस हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आए, हम काफ़ी कुछ करें, हम जमहूरियत को बहाल करें, हम आपका आज़ादी को, मीडिया का आज़ादी को बहाल करें, हम इस नैब को जो आमनीत की अदारा है, जो सियासी मुखालफीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है, जो जिसका जिसका हमें पता कि अगर कि नैब और हमारा मीशत साथ साथ नहीं चलता। ये पहले सिर्फ अपोजिशन का मौक़िफ़ था, अब हुकूमत का भी मौक़िफ़ है, दूसरे इदारों का भी मौक़िफ़ है। तो कोई वजह ही नहीं है कि आज नैब खुला है हमें नैब को बंद करना है। बहुत सा काम
करना है। ये सब कामों की रुकावट, चाहे वो जमहूरियत का बहाली हो, चाहे वो हमारा मईशत की को दुस्समत में लाने का हो, चाहे वो मीडिया का आज़ादी हो, ये सारे के सारे मिसाइल के सामने जो मिसाइल हैं वो इमरान ख़ान है। मैं समझता हूँ कि अगर हम इमरान ख़ान से इस्तीफ़ा लेता है तो हम इन सारे मिसाइल को एड्रेस कर सकते हैं। आप सबकी बहुत मेहरबानी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।